अच्छा, आपने पहली बार जब कैमरा फेस किया तब आपकी क्या फीलिंग्स थी? नहीं कुछ वो नहीं था, कुछ भी नहीं था। नहीं कुछ नहीं। ये कंफ्यूजन जरूर थी कि मतलब क्या हो रहा है। हाँ, लेकिन ये मैं वो घबराहट वाली बात नहीं थी। तो जो मतलब मैं घबराहट तब शुरू हो गई जब मैं थोड़ा सा, मुझे जब लोगों ने पसंद करना शुरू किया। तो फेमस होने के बाद आपको कैसा जब हाँ जब पसंद करना शुरू कर दिया, फिर वो मैं जैसे अपने आप को इम्तिहान में मैंने अपने आप को डालना शुरू कर दिया कि अब जो है ना, आप एक इम्तिहान है कि आपको लोग अच्छा देख रहे हैं, अच्छा आपको कह रहे हैं, तो अभी आपने उसको मेंटेन करना है। तो उसको ठीक करने में घबराहट जो है फिर एक वो नेचुरली वो इवन अभी भी मैं आपको बताऊं, अभी भी अगर कोई ऐसा कैरेक्टर सामने आ जाए जो कि चैलेंजिंग हो, जो कि आपके आम जिंदगी में, आपके आम लाइफ में वो नहीं होता, या आप उसके करीब कर, आजकल वैसे जो हम बाकी चैनल्स देखते हैं उनके लिए तो कोई मुश्किल ही नहीं है। उनको एक ही तरह का स्क्रिप्ट है, एक ही तरह का ड्रामा है, एक ही तरह का गेटअप है, एक ही तरह के मेकअप्स हैं, तो उनके लिए वो सिर्फ नाम तब्दील होते हैं और सेट चेंज होता है और एक्टर्स और कैरेक्टर्स चेंज होते हैं, बाकी तो उनको वैसे ही। तो आजकल कोई ऐसा मुश्किल काम मेरा ख्याल कहीं मुझे नज़र नहीं आ रहा। जो पीटीवी का खासा था, उसमें हम जब एक एक्टिंग हमारी हो जाती थी या कोई एक कैरेक्टर हम प्ले करते थे, तो फिर हमें डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स कहते थे कि भाई अभी आपने वही वाला नहीं करना जो आपने पहले किया था, उसको चेंज करके यू हैव टू गिव अ चेंज। तो वो चेंज जो था ना, वो चाहे हम एक्सेंट का चेंज हो, चाहे लहजे का चेंज हो, चाहे हमारे बॉडी लैंग्वेज का चेंज हो, हमने वो सारी चीज़ें जो है ना वो हम चेंज लाते थे कि देखो वो जो मैंने काम किया ये काम उससे मुख्तलिफ है। तो ये बड़ा मुश्किल था, आजकल वो हो नहीं रहा। इवन आजकल तो हमारे जो गेटअप आर्टिस्ट हैं, जो पाकिस्तान टेलीविज़न में गेटअप आर्टिस्ट होते थे, कमाल के लोग होते थे, वो आपको ऐसा गेटअप देते थे कि अगर मैं इवन जब मैं बहुत ज़्यादा यंग था तो हमें वो कोई ओल्ड एज का कोई कैरेक्टर था, वो ऐसा एक ओल्ड एज का कैरेक्टर देते थे जैसे नवीद अख्तर ने मुझे दिया था, अल्लाह उसकी मग़फ़रत करे। और एक ज़रक के नाम से हमने एक प्ले किया था, तो आई वॉज क्वाइट यंग एट दैट टाइम। तो उन्होंने जो मुझे गेटअप दिया, जो सफ़ेद दाढ़ी दी, जो मेरे चेहरे पे उसने झुर्रियाँ लेकर आए, वो कमाल है, आज तक वो मेमोरेबल है। सो ये इन चीज़ों को अभी देखना चाहिए कि इन चीज़ों की बड़ी सख्त ज़रूरत है। अभी भी अगर आप वेस्ट में जाते हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, सिनेमा इंडस्ट्रीज़ हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पे आप देखें तो उनके पास तो कमाल के गेटअप आर्टिस्ट हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से वो है नहीं। अच्छा, कैरेक्टर्स की आपने अपनी बात की है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो बेस्ट कैरेक्टर जो आपको करते हुए बहुत ज़्यादा मज़ा आया हो, वो कौन सा कैरेक्टर था? नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे, मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकूंगा, ऐसे बहुत सारे हैं। ज़ाहिर वो सारे पाकिस्तान टेलीविज़न से ही मैंने किए, वो बहुत सारे हैं। चाहे वो हम कोई दरवाज़ा के नाम से हमने एक सीरियल किया, एक नाखुदा के नाम से सीरियल किया, फिर एक पिंजरा के नाम से सीरियल हुआ, फिर प्राइवेट सेक्टर में दश्त के नाम से बड़ा पॉपुलर एक सीरियल हुआ, फिर जंजीर के नाम से सीरियल हुआ, पुकार के नाम से एक सीरियल हुआ। ये वो सारे ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें मुख्तलिफ मैं गेटअप्स के साथ था, या मुख्तलिफ लहजे के साथ था, या मुख्तलिफ अपीयरेंस के साथ था। तो ऐसे बहुत सारे प्लेस किए, बहुत सारे। अच्छा, आपने भी एक और बात की थी कि आजकल के ज़माने के ड्रामे ना, मैंने ये देखा है जो पिछले ड्रामे होते हैं वो टेक्निकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इतनी चीज़ें नहीं थी उनके पास, लेकिन उनका कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता था, बहुत फेमस होते थे ड्रामे। लेकिन आजकल के ज़माने में ये चीज़ें नहीं है, कंटेंट बहुत वीक हो चुका है। ये क्यों? अब नहीं, वजह उसकी है ना कि आजकल जो हमारे बड़े बड़े जो टेलीविज़न चैनल्स हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम उनके नाम ले, लेकिन आप देख लें कि सबका ऑलमोस्ट कंटेंट एक ही तरह का है, और वो रिस्क नहीं लेते। वो कहते हैं जी इतना हैवी कंटेंट आप लेके आते हैं, या कोई कभी जब भी मेरी कभी बात हुई है जी इतने सारे सेट्स इन्वॉल्व हैं, आप इतनी सारी जो है ना वो ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, इसमें हमारा ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, और फिर इतने सारे गेटअप्स और वार्डरोब और ड्रेसेस, तो कोई ऐसा लेकर आए कंटेंट जिसमें ये सारी चीज़ों से हम लोग आज़ाद हो। अच्छा, आपने एक दो बंगले ले लिए, बस एक दो बंगलों में जाके आपने शूट कर, क्योंकि आजकल तो बंगलोज़ हैं, कराची में आप चले जाएं तो डीएचए में बंगलोज़ हैं, तो वो ज़रा डीएचए की अर्निंग भी उससे हो रही होती है, डीएचए भी कमा रहा होता है। तो ये जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो भी अपना काम कर रहे होते हैं। सो चल वाला काम है। अच्छा। लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल कि लॉन्गर लास्टिंग है, नहीं है, बिल्कुल नहीं, लॉन्गर लास्टिंग नहीं है। आपको दोबारा से कुछ चीज़ों को लाना पड़ेगा, दोबारा से चीज़ चेंज देना पड़ेगा, और एक हैवी कंटेंट के साथ। अभी आप देख लें कि एक पाकिस्तान टेलीविज़न पे एक ड्रामा चला तुर्की का, हालांकि पीटीवी का स्क्रीन बेचारा थोड़ा सा कमज़ोर हो गया, वीक हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने उस कंटेंट को, उस ड्रामा सीरियल को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। इसका मतलब है कि लोग चेंज चाहते हैं। अगर आप उसको चेंज देना चाहें,
चेंज दे सके तो चेंज देना चाहिए, कंटेंट लेकर आ जाए, कंटेंट लेकर आ जाए। अच्छा, एक और चीज़ थी, मतलब आजकल के ज़माने में इस फील्ड में जो भी आना चाहता है, चाहे जिस भी फील्ड से हो, इस फील्ड में शुरुआत वो ऐसे करते हैं क्योंकि उनका एक ही ख्वाब होता है कि अगर वो लॉलीवुड में है तो वो क्या करेंगे, उसको बॉलीवुड में बदले। मतलब अगर वो इस फील्ड में आ गए हैं तो उनका पहला ख्वाब यही होता है कि आगे जाके उनको बॉलीवुड ज्वाइन करना है। देखिए पता है, मैं सॉरी आपका सवाल मैं समझ गया थोड़ा। इंसान, हर एक इंसान के अंदर एक ये होता है ना कि आप बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें, इस जगह से दूसरी जगह पे आप, मतलब एक ऊपर आप एक सीढ़ी जो है ना वो आप चाहते हैं, तो ज़ाहिर हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो जनाब इसमें हो, फिर यहाँ से वो बॉलीवुड में जाए या वहाँ से वो हॉलीवुड में जाए। तो एक तो ये ख्वाहिश रहती है, और मेरा ख्याल इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। आप बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। बिल्कुल। तो फिर जब आपको एक बॉलीवुड फिल्म करने को कहा गया तो आपने इसको रिजेक्ट क्यों किया? एक तो मैंने किया, एक मैंने किया। उससे पहले एक मूवी थी, वो उसमें जो कुछ कैरेक्टर्स थे वो इस तरह के थे जो कि हमारे मतलब दरमियान वो उनके मामलात थे। तो वो एज अ पाकिस्तानी वो मुझे लेके वो उनको जो है थोड़ा सा वो, तो मैंने कहा देखें बात ये है कि मैं सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी हूँ, और आप मुझसे वो काम करवा रहे हैं जिससे मेरे मुल्क की थोड़ी सी नेकनामी नहीं हो रही, बदनामी हो रही है। तो मैं इसमें कुछ जुमले हैं, अगर आप उसको चेंज कर दें तो मैं कर सकता हूँ। उसने कहा कि नहीं, हम चेंज नहीं कर सकते। मैंने कहा आप चेंज नहीं कर सकते तो मैं भी नहीं कर सकता। माशाल्लाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। इस बात से मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि अगर मैं आजकल के जनरेशन की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई करेगा। नहीं तो फिर वो किसी एक साहब ने कर भी लिया ना। अच्छा, अगर आगे आपको बॉलीवुड से फिर एक ऐसी ऑफर, नहीं उसके बाद फिर मैंने किया बॉलीवुड के साथ। इसके आगे अगर और आपको कोई ऑफर मिली तो आप करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं करूँगा, काम क्यों नहीं। अच्छा, आप इस फील्ड को, आज की इस फील्ड को और पहले इस फील्ड को अगर दोनों को मिलाकर देखें तो आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? जैसे पहले कंपटीशन ज्यादा होता था, अभी है कि नहीं है, या उस टाइम की कंपटीशन तो अभी भी है। देखिए कंपटीशन तो अभी भी है, अब चीजें हो गई जरा कमर्शलाइज्ड हो गई, चीजें जरा कमर्शलिज्म ज्यादा आ गया। अब आपको जो मार्केट है वो ही डिक्टेट करवाती है चैनल्स को, कहते जी फलां एक्टर को ले लें, फलां एक्ट्रेस को ले लें, फलां राइटर को ले लें, फलां डायरेक्टर को ले लें। तो वो इस तरह से फलां को जो है लिया जाता है। तो मैंने सेट्स पे देखा है कि हमारे जो आर्टिस्ट होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, वो बहुत कम डायरेक्टर को ओबे करते हैं। अच्छा, बहुत कम डायरेक्टर को ओबे करते हैं। वो उसकी वजह ये है कि वो चैनल्स की तरफ से रिकमेंडेड होते हैं। तो उनको पता होता है कि जी मैं इस चैनल से हूँ, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया है, तो वो डायरेक्टर की तरफ ज़रा कम नज़र जाती है। इवन मैंने जब एक दफ़ा मैं काम कर रहा था, मैंने एक सीरियल किया, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, शायद कोई 2 साल पहले की बात है। तो मैंने डायरेक्टर को देखा कि वो बैठा हुआ था, वो लिख रहा था कुछ, और हम सीन रिकॉर्ड कर रहे थे। तो मैंने उसकी तरफ ऐसे देखा, मैंने कहा आप क्या लेंगे? बस मैं अगले सीन की कुछ नोक पलक दुरुस्त कर रहा हूँ। तो मैंने कहा तो हो जाएगा, क्या लेंगे? नहीं सर, मैंने आज 18 सीन पूरे करने हैं। तो आजकल तो ये हो गया ना कि आपने 18 सीन पूरे करने हैं, फिर वो जो प्रोड्यूसर्स है, जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उसकी नज़र में आप बहुत अच्छे हो जाते हैं एज अ डायरेक्टर, कि अगर आपने आज 20 सीन निकाल दिए, 25 सीन निकाल दिए, ओ भाई ये बड़ी बात। वो ये नहीं देखते हैं कि उसमें एक्टिंग कैसे हुई या इसकी टेकिंग कैसे हुई। जो DOPs हैं, DOPs अब उनको बताया जाता है कि इस ऑफिस में 4 सीन हैं और 2 दिन के हैं, 2 रात के हैं, इस तरह से उस तरह से। वो DOP उसी लिहाज से सारी लाइटिंग वाइटिंग अपनी कर लेता है। डायरेक्टर अपने एसोसिएट को या असिस्टेंट को कहता है कि ज़रा जल्दी से 4 सीन करवा लें। तो मैंने इस तरह के डायरेक्टर्स भी देखे हैं, लेकिन मैंने इसी में आजकल के दौर में ऐसे डायरेक्टर्स भी देखे हैं जो कि बहुत ही डेडिकेशन के साथ और बहुत ही हमारे पास ऐसे डायरेक्टर्स अभी तक। चलिए, अल्लाह उनको रखे, क्योंकि इनकी ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल है।